जोहार लोकल खबर में आप सभी का स्वागत है। झारखंड हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है और ये फैसला जेसीसी सीजिल मामले को लेकर है और छात्रों के बीच, बेरोजगार युवाओं के बीच ये बहुत बड़ा मामला था और परीक्षा जो हुआ था उस पे भी कई विवाद हुआ था। रिजल्ट जो आया उसमें भी कई तरह के विवाद आ गए थे और हाईकोर्ट के फैसले में इस रिजल्ट पर रोक लगा दिया गया है अगले फैसले तक और सरकार को जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त प्रवेशिका परीक्षा की जांच को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने 22 जनवरी 2025 तक परीक्षा फल प्रकाशित करने पर रोक लगा दी। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कहा है और पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अनुसंधान कर रिपोर्ट देने की बात कही। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है। और इसके बाद अब छात्रों में क्या रिएक्शन है, क्या कहना है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ योगेश भारती हैं, बताएंगे। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया हुआ है जिसके लिए आप लड़ रहे थे, आपके पक्ष में ये फैसला आया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोर्ट जो है न्याय के प्रति जो है छात्र का जब आशा विश्वास जब टूट जाता है तो एकमात्र विकल्प बचता है, विकल्प जो बचता है वो न्यायालय जाना। और न्यायालय ने ही सही किया है कि जो भी गड़बड़ी है उसको जो है रोक लगाया गया है। फिलहाल इसका जांच पड़ताल होने के बाद ही इसका रिजल्ट या वेरिफिकेशन हो तो सबसे बेहतर है। लेकिन ये जो है वेरिफिकेशन जो है ये जो है सबसे बड़ा ये जो है छात्रों के आशा और विश्वास, कल जैसा प्रोटेस्ट हुआ उसके अनुसार से छात्र आशा और विश्वास टूट गए थे कि अब जेसीसी सीजिल कुछ होगा। लेकिन अभी जो है कोर्ट जैसा ही जो है उसके आने पर, जजमेंट आने पर ही जो है छात्रों के एक तरह से थोड़ा सा मन मुटाव जो टेंशन है दूर हुआ है कि चलो भाई कम से कम स्टे लग गया है जेसीसी सीजिल। सरकार को जांच के लिए निर्देश दिया गया था, सरकार जबकि ऑलरेडी सीआईडी जांच के लिए सहमत है, लेकिन आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और इसके लिए भी हाईकोर्ट से आप गुजारिश किए हैं, लेकिन अभी हाईकोर्ट की जांच के लिए अभी सुनवाई में कुछ हुआ नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, सीआईडी जांच ये राज्य स्तर के साथ होता है, राज्य स्तर का होता है और सीबीआई जांच सेंट्रल लेवल का होता है। तो ये सीआईडी जांच राज्य सरकार में ऑलरेडी होगा और खुद ये मंत्री विधायक जो भी सेटिंग गेटिंग करवाए होंगे तो पकड़ में नहीं आएंगे, जो छूट जाएंगे। और कल एक न्यूज हम देख रहे थे कि कोई नागपुर जो बिहार के छात्र है और वो नागपुरी लिया नहीं यार, नागपुरी सब्जेक्ट से उसका सिलेक्शन हो गया, मतलब ऐसे न्यूज में देखें। अब बताइए कि वो यहाँ के जो मूल निवासी आदिवासी है उन जो नागपुरी से उसका सेलेक्ट नहीं हुआ तो उसका कैसे हो सकता है? तो ये जांच का विषय है और रियल में इसका जो है जेसीसी सीजिल के ऊपर जांच होना चाहिए। जांच होने के बाद ही कुछ होना चाहिए। रेलवे में जिस तरह जो है नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से नंबर जो जारी होता है, नॉर्मलाइजेशन बढ़ता है घटता है, उसके अनुसार से अगर जेसीसी जारी कर देती है तो यहाँ के छात्र जो है हम लोग आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कटअप कितना गया, हाई गया, कितना लो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। केवल वेरिफिकेशन जारी कर दिया, किसका हुआ नहीं हुआ, जारी करके वेरिफिकेशन चल रहा है। जेएलकेएम के जो प्रमुख हैं और अभी विधायक भी बने हैं, वो सदन में विधानसभा सत्र के दौरान इसको प्रमुखता से उठाए थे। सीबीआई जांच की मांग भी सरकार से वो किए थे। तो सीबीआई जांच अगर होता है तो किस तरह से फेयर जांच होगा और सीआईडी जांच होता है, तो इसमें क्या कुछ आप लोगों को संदेह है? देखिए, इसमें जो है सबसे पहले कि जेसीसी के तमाम जितने भी कर्मचारी लोग हैं उन लोग ऊपर जांच सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद विधायक मंत्री इधर उधर तो कुछ लगता है कि किए ही होंगे, घोटाला तो किए होंगे, ऐसा बात ही नहीं है। क्योंकि राज्य ये 24 साल से शोषित और पीड़ित घोटाले पे घोटाला हो रहा है, तो हो सकता है कि जेसीसी जेल में निश्चिंत ही सेटिंग मतलब कि गेटिंग हुआ ही है और इसमें जाँच होना चाहिए। और ये टाइगर जयराम मातो जिस तरह सदन में
जो आवाज़ अपना बुलंद किए, हम लोगों के लिए, झारखंड के किसानों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए बहुत ही अच्छा है। अति सुंदर इसी तरह आवाज़ उठाते रहे और बेरोजगारों का दर्द बने रहे तो सबसे बेहतर है। जिस तरह से टाइगर जयराम महतो सदन में आवाज उठाए, सड़क पर देवेंद्र नाथ महतो कल सड़क पर उतरे थे, जेसीसी का घेराव कर रहे थे, ऑफिस का घेराव कर रहे थे, उन पर लाठियां भी चली और वो अरेस्ट भी हो गए हैं। तो छात्र का वो समर्थन नहीं मिल पा रहा है उनको। देखिए, छात्र का समर्थन पूरे राज्य के छात्र उसके ऊपर जो है समर्थन दे रहे थे, समर्थन भी किए थे, लेकिन बैरिकेडिंग पूरे राज्य में देखा जाए कि जगह जगह लगाया गया था। आप उधर अगर कोई दुमका से ट्रेन से आ रहा है, धनबाद से आ रहा है, तो रेलवे स्टेशन के पास रोक दिया गया। अगर रामगढ़ से कोई आ रहा है तो उस बुट्टी मोड़ से पहले कोई ब्रैकेटिंग लगा दिया गया। अगर इधर से लातेहार से देखा जाए तो उधर से, मतलब चारों दिशाओं में घेर दिया गया था रांची जिला को, यानी कि आप किसी से पार नहीं होने सकते। अच्छा जी हाँ, कल प्रोटेस्ट था तो उसका रात से ही पुलिस तो मतलब कि तैनात थे कि कौन जा रहा है नहीं जा रहा है, उसको चेकिंग के माध्यम से आगे पीछे किया जा रहा है। और कल तो आप ऐसा चिड़िया भी नहीं पास हो सकता था, इतना भयानक कल बैरिकेडिंग के लगाए थे। तो कल जो है जांच पड़ताल के साथ साथ एक एक व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो उसको भी जांच पड़ताल करके ही घुसने दिया जा रहा था। तो इस तरह का कल बैरिकेडिंग लगाया गया था। अगर इस तरह का बैरिकेडिंग जो लगाते हैं राज्य में, इस तरह अगर एग्जाम हॉलों में लगाया जाए, राज्य में नीति नियम में लगा जाए तो शायद इतना नहीं करना पड़ता। एक वीडियो आया है जयराम महतो का, जिसमें उन्होंने कहा है, साफ तौर पर कहा है कि जयराम महतो देवेंद्र नाथ महतो को अगर रिहा नहीं करती है पुलिस तो जेल भरो आंदोलन पूरे झारखंड में शुरू किया जाएगा। तो इसके लिए छात्र कितने तैयार हैं? देखिए, छात्र सभी तैयार हैं, जेल जाने के लिए तैयार है और देवेंद्र नाथ महतो के आशा और विश्वास करते हैं कि जरूर छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ते हैं तो फिर जेल भरो आंदोलन पूरे राज्य के छात्र छोड़िए, हम लोग का जो है गार्जियन लोग भी जेल जाएंगे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो छात्र हैं वो किस तरह से उत्साहित हैं और स्वागत कर रहे हैं झारखंड हाईकोर्ट के इस फैसले को। और जहां तक सीआईडी जांच की बात कही जा रही है, सरकार निश्चित रूप से सीआईडी जांच की बात करती है, लेकिन न परीक्षाफल पर रोक लगाया जाता है, न डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर रोक लगाता है, सिर्फ आश्वासन मिलता है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के का जो मंशा है उस पर संदेह होता है और सड़क से लेकर सदन तक ये आवाज़ उठ रहा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब देखने वाली बात है कि अगले सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट की ओर से जेसीसी सीजीएल के मामले पर क्या फैसला आता है। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।